अगर हम त्याग कर रहे हैं, त्याग वो होता है जो जताया ना जाए, दान वो होता है जो दिखाया ना जाए। अगर तुम त्याग करके जता रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया है, तो तुम किस बात का त्याग कर रहे हो? गिनवाओ मत, क्योंकि तुम्हारे घर में ही तो चीजें आ रही है ना यार। तुम अपने घर के लिए कर रही हो, तुम अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तुम अपने पति के लिए कर रही हो। एक औरत जब शादी करके एक जिंदगी में आती है, एक घर में आती है, वो अपने पति के बिहाफ पे आती है। पति की माँ, पति का बाप, पति की बहन, पति का भाई, वो उन सारे रिलेशंस का ख्याल सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि उसका पति है, वो उस पति के रिलेशन है। वहाँ उस पति की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरी बीवी जो है वो इन सब का ख्याल रख रही है, तो मैं उसको भी रानी की तरह ट्रीट करूँ, मैं उसको भी वैसे ही ट्रीट करूँ, मैं भी उसका ख्याल रखूँ। वो आदमी की जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आदमी बिल्कुल ऐसे खुले हो जाओ। आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, औरत अपनी जिम्मेदारी। पहले क्या होता था यार, आदमी कमाने जाता था, औरत घर संभालती थी, घर संभालती थी, घर बिगाड़ती नहीं ना। चाहे पापा की परियां हो या फिर बाप का परा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पापा की प्रिंसेस है तो उसको पापा ने एक सवाल ज़रूर पूछा होगा कि डू यू वांट टू मैरी दैट पर्सन और नॉट, क्या आप उससे शादी करना चाहती हो या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पापा की परी ओनली, क्योंकि बिना तो मर्जी से पापा भी नहीं डिसीजन ले सकते हैं परियों के। अगर उस लड़की ने हाँ करी है तो यू चूज टू बी दैट, लाइक यू चूज टू बी इन दैट प्लेस ना। राइट, आपने चुना कि आपको उस आदमी के साथ रहना है, राइट। देन आपको उस आदमी के हालात, उस आदमी का घर, उस आदमी के रिश्ते सबको अपनाना पड़ेगा। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, कल्चर का, खाने पीने का, डेली रूटीन का। वो एक नए घर में आती है, उनके खाने पहनने का तरीका अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। आप एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हुई हो, आपको वो चीज़ें अडाप्ट करनी होंगी। और जब हम चीज़ों को मतलब बदलाव करते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि तुम्हारी अच्छी चीज़ें मैं लूँगी, मेरी अच्छी चीज़ें तुम लो। अगर तुम्हारे कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें होती होंगी, तुम उनको सिखाओ, है ना। अगर तुम उनके कल्चर में कोई अच्छी चीज़ है, उनके रूटीन में, उनके लाइफ को लेके कोई अच्छी चीज़ है, तो तुम उसको ग्रैब करो। इट इज़ लाइक आपको दोनों तरफ से देना पड़ेगा। इट इज़ अ टू वे लाइन। रिलेशनशिप कभी भी वन वे नहीं होता कि आप देते जाओ या फिर लेते जाओ। रिलेशनशिप इज़ गिव एंड टेक, कि आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी बातें रखनी पड़ेंगी, आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और दूसरा वाला आदमी भी करेगा। ये टू वे लाइन है, ये दोनों तरफ से होता है। अगर औरत आके या फिर आदमी आके, कोई भी एक पर्सन आके ये बोलता है कि मेरे को एडजस्टमेंट नहीं करनी है, देन अपना पॉइंट रखो कि क्यों नहीं करनी है, प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बताई जाती है तो ही तो सोल्यूशन आएगा ना। आप सिर्फ प्रॉब्लम बताओगे, आप सोल्यूशन पे जाना ही नहीं चाहोगे, तो फिर आप घर ही जाओगे ना। आपको अगर रिश्तों को संभालना है, वो कहते हैं ना कि जिसको घर बनाना होता है, जिसको घर बसाना होता है, वो 100 बार झुकता है, वो बार बार झुकता है, वो चुप्पी भी अपनाएगा, वो चुप रहना भी सीखेगा। लेकिन जिसको घर नहीं बनाना, जिसको घर नहीं बसाना ना, वो बार बार टक्कर काटेगा। ये सारी जो लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई है, ये वहम की लड़ाई है। रिश्तों में जो दूरियां आती है ना, ये मैं की वजह से आती है कि मैं तो ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जिस रिश्ते में मैं आ गया ना, वहाँ हम की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ हम बचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ दूसरा मैं खड़ा होगा और इस तरफ मैं, और फिर तो आपस में टक्कर ही फिर तो मारेंगे। मैं और तू ही होगी। तो मैं ही होगी वहाँ, हम तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। आप देखो कि डू यू बिलीव लाइक कि कुंडली बुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? आप मतलब आप बिलीव करते हो? आपकी शादी कैसे हुई है? कुंडली मैच वैच मिलाए थे कैसे, या ऐसी पसंद आ गई कर ली? हमारे पसंद आई हो कर ली। ओके। देखिए, मैं भगवान में मानती हूँ, मैं आडंबर में नहीं मानती। बहुत छोटा सा फर्क होता है आस्था में और अंधविश्वास में। भगवान में मानना ये है कि मेरा जो कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट भगवान के साथ है। मेरे को कोई भी अर्जी लगानी है, मुझे कोई भी शिकायत करनी है, मुझे किसी भी चीज़ की मांग करनी है, मैं डायरेक्ट भगवान से करूँगी। मैं वाया किसी के थ्रू नहीं जाऊँगी। वाया का मतलब है पंडित और जो और लोग आते हैं बीच में, जो फिर बाजार चलाते हैं कि ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे, वैसा करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा करने से भगवान खुश हो जाते हैं। अरे वो मेरा भगवान है, मैं देख लूंगी। मेरे कहने से या तुम्हारे कहने से मेरा भगवान थोड़ी नाराज होगा, वो तो मेरा भगवान है ना। राइट। जब बात कुंडलियों की बात आती है, तो पंडितों ने कुंडली मिला ली,
पंडित लिख के गारंटी दे देगा कि कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स नहीं होगा? बतेरे हुए हैं। सबके हुए हैं, ठीक है। लव मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं। कुंडली मिलाने से फर्क नहीं पड़ता है। आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव इन प्लैनेट्स, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट आई डोंट बिलीव इन मिसकंसेप्शंस कि मैं मांगलिक हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो हस्बैंड है वो नॉन मांगलिक हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी नहीं करनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं, अब मेरे पास अगर एक पॉइंट है चुनने का कि मैं अपने प्यार को चुनूं या मैं पंडित की बात को सुनूंगी, तो ऑब्वियसली मैं प्यार को चुनूंगी, ठीक है। ये हम दोनों का फिर एक म्यूचुअल डिसीजन होगा कि हम दोनों को साथ रहना है या नहीं रहना, उस इंसान के बारे में बात करने, उस इंसान के बात पे विश्वास करने के लिए जिसको खुद का फ्यूचर नहीं पता, राइट। ठीक है। इफ पंडित कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, देन वो खुद क्यों यहाँ बैठा है? उसको भी तो करोड़पति हो जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि बिजनेस चला रहे हैं, टू बी वेरी क्लियर, वरना फिर एक और कम्युनिटी आ जाएगी मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। तीसरा पॉडकास्ट बनना पड़ेगा। अच्छा जी, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? ऐसे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे तो, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपका भविष्य देख सकता है, आपका भविष्य बता सकता है, तो उसने अपना भविष्य देख के क्यों नहीं बदलाव किया? अगर आपको इंसान के बीच में और पंडितों की बातों के बीच में किसी एक को चुनना है, तो आप अपने इंसान को, अपने प्यार को चुनो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को लेके बदलाव करने, अपने रूटीन को लेके बदलाव करने, अपने पूजा पाठ को लेके बदलाव करने, शौक से करो। बट किसी के कहने पे किसी इंसान को छोड़ देना और किसी के कहने पे किसी इंसान को अपना लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फिजूल बात है, बेकार बात है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कहती हूँ। मेरा जो विश्वास है वो आस्था में है, आडंबर में नहीं है। आप भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। so और- called. हाँ So called. हाँ, सो कोल्ड, ओके। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे 15-15, 20-20 सेकंड में रील्स ऐसे स्क्रॉल डाउन हो रही है ना, वैसे वैसे ना बंदे सोच रहे बंदे भी इसको भी ऐसे स्क्रॉल डाउन करें। Yes. अगर मैं पूछूं आपसे कि आज की डेट में सोशल मीडिया क्या मैसेज छोड़ रहा है या क्या इंप्रेशन डाल रहा है आज के यूथ के ऊपर, और उन चीज़ों को कैसे समझना चाहिए? बिकॉज जो 16, 17, 18 साल के होंगे वो आपको जरूर पसंद करते होंगे, तो वो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ बताओ। यार, कहते हैं ना, किसी चीज़ को पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो तो वो गलत हो जाता है। और सोशल मीडिया की एक बात है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि खुश रहना बहुत आसान है, खुश दिखना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे आपको अपने आप को खुश दिखाना है, और आप खुश कैसे दिखाओगे? महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, महंगे स्पॉट्स, आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, कैफेज में बैठ रहे हैं, आप अपना एक लाइफस्टाइल दिखा रहे हो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, विच इज़ क्वाइट आउट ऑफ द रेंज ऑफ नॉर्मल पीपल। जो आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी को देख के फैंटासाइज करते हैं। देन वो अपनी ज़िंदगी में ना एक दौड़ में लगने लग जाते हैं कि हमें वैसा पाना है। एम्बिशंस होना, ड्रीम्स होना, गोल्स होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ओवर हाइप चीज़ों के पीछे भागना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सोशल मीडिया का देखो, हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। हम अपनी बात बहुत आसानी से रख सकते हैं सोशल मीडिया पे। मैं भी अपनी बात रख रही हूँ तो सोशल मीडिया पे रख रही हूँ, बट आप उसको कितना तवज्जो दे रहे हैं वो मायने रखता है। मेरा स्क्रीन टाइम आज भी चेक करोगे तो इट इज़ हार्डली 1 hour इन अ होल डे, बिकॉज मेरा काम क्या है, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने डाल दिया, ख़त्म। इट इज़ नॉट माई थिंग कि मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बस वो 60 सेकेंड कंटेंट, 30 सेकेंड कंटेंट स्क्रॉल करे जा रही हूँ। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में अगर वो स्क्रॉलिंग ही चल रही है तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही स्क्रॉल बन जाएगी। बिकॉज लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप इज़ नॉट लाइफ। अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी क्या है? आपने कोई रील देख ली, आपने 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया पे बिता दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर इंस्टाग्राम बंद करोगे फेसबुक खोलोगे, फेसबुक बंद करोगे यूट्यूब खोलोगे। इट इज़ अ ह्यूमन पैटर्न जो हमारा बदलता जा रहा है, ठीक है। बट हमारा कल्चर कितना बिगड़ रहा है उससे हमें ये देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, आपको देखना क्या है वो मैटर करता है। क्रिंज कंटेंट, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं देखती हूँ। तो सोशल मीडिया पे वक्त बिताओ, लेकिन उतना बिताओ कि आप दूसरी चीज़ों को भी वक्त दे सको, आप पढ़ सको, आप किताबें पढ़ सको, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने गोल्स के ऊपर काम कर सको, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ सको, आप अपने दोस्तों के साथ वक्त एंजॉय कर सको। आप रियल लाइफ में जीना सीखो, रियल लाइफ में नहीं रखा कुछ भी, क्योंकि वो 60 सेकेंड की होके फिर बदल जाएगी। लास्ट में जाते जाते एक सवाल मेरे को पूछ रहे हैं जी। और जो आपको देख रहे होंगे मुझे लगता है वो आपसे सुनना चाह रहे होंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी,
बल्कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, हमने दुनिया को नॉलेज दी या दुनिया को सिखाने की कोशिश कर रहे, आप अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हो? एडजस्ट करके, कम्युनिकेट करके, बात करके,